जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में जो हम लोग अध्याय 11 के एक्सरसाइज 11.1 के प्रश्न संख्या हम लोग अपने 7 तक हल कर लिए थे, उसके आगे के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने प्रश्न संख्या 5 डाली, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे मुझे 8 डालना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक, और इसी क्लास में हम लोग 11.1 एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस पूरी क्लास को अटेंशन के साथ देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने के लिए स्किप कर देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आज कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या हाल चाल आप सभी का? आप सभी लोग रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं और समय आपके पास कम होता जा रहा है। आइए तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मेरे प्यारे ब्रजेशियन सेंटर पर आपके पास क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, ज्ञात कीजिए। दो चीज ज्ञात करना है, दोनों चीज हम ज्ञात करेंगे, बस आप धैर्य बनाए रखें। पहले को हम हल करेंगे। पहला क्या ज्ञात करना है? मैदान के घास, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो कुछ कहना इस प्रकार से है, एक वर्गाकार मैदान है आपका, मान लीजिए 15-15 सेंटीमीटर का है, मीटर का है, क्या मीटर का, चलिए, और 5 मीटर लंबी। मान लेते हैं कि यहां पे खूंटा गाड़ा है कोने पे, और यहां से इतनी दूरी पे घोड़े को बांधा गया है। तो अगर 5 मीटर यहां जा सकता है तो यहीं से 5 मीटर यहां भी तो जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से क्षेत्रफल को चलेगा, जहां क्षेत्रफल को चल नहीं पाएगा। तो इसी क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है? इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे अपना घोड़ा हॉर्स एच खड़ा हुआ है। तो आइए निकालते क्या क्या लिखेंगे हल। और पहले लिखेंगे दिया है, क्या देके रखा है? अगर ये 5 मीटर है तो ये त्रिज्या तो हो गई, त्रिज्या आर बराबर 5 मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। आप कहेंगे मैंने 90 डिग्री क्यों रखा? ये वर्गाकार मैदान है और वर्ग के चारों कोनों का 90 डिग्री होता है। लिखेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। आइए ज्ञात करते हैं, चरे गए क्या? चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिज्यखंड वाला सूत्र लगाएंगे। होता क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। जो विद्यार्थी इससे पहली क्लास को नहीं देखे हैं, 11.1 के प्रथम भाग को नहीं देखे, उसको जरूर देखिए, आपको तभी कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जो मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है त्रिज्यखंड का है, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है, उसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई का मान हम 22/7 यूज करेंगे। आर का मान 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना है? 90 डिग्री, नीचे 360 डिग्री। 9 एकम 9, 9 चौक 36, या 4 आएगा, और ये 22/7 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नीचे 4 आपका बचेगा। इसको भी काट लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम, 11 गुणे 200, 11 गुणे 25 केवल, और 7 दूनी 14। आगे बढ़ेंगे तो 11 पच्चे 55 का 5 हासिल आया 1, 55 का 5 हासिल आया 5, 11 दूना 22 और 5 27, 275/14। कितना? 275/14। अब 275/14 को हम भाग करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो भाग यहां पर कर रहा हूं कि 14 से मैं 275 को भाग करूंगा, तो 14 एकम 14, ये 14 है साथियों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 13 बचेगा, 5 हो जाएगा। तो 14 नवैया होता है साथियों 126,
यहाँ पर 9 बचेगा, पॉइंट लगाइए 0। 14 छंग 84, कितना 14 छंग 84 होता है। 6 बचेगा, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, तो 14 चौको 56, 14 चौको 56। यहाँ पर 5 बचेगा, पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो 14 तिया 42, 14 तिया 42। फिर यहाँ 8 बचेगा, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, तो दशमलव के 3 अंक तक लेंगे। तो जब 14 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 19.643 मीटर स्क्वायर, 643 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि कैसे साथियों, जब 5 मीटर साथियों उस घोड़े की डोरी थी, तो उसमें कितना मैदान उसने चढ़ लिया होगा, 19.643 मीटर स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को भी हल करते हैं। आप देखेंगे आपकी बुक में शायद आंसर 19.625 आ रहा है, तो वो भी सही है। उसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 22/7 के जगह पे 3.14 को रखना होगा। लेकिन अगर साथियों दशमलव के पहला वाला भाग और एक पॉइंट सही है तो आपका सवाल सही माना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको भी हल करेंगे। इसमें क्या देखिए रखा है, दिया है, क्या देखिए रखा है साथियों, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी बांध दिया जाए। सवाल ये कह रहा है कि अगर 5 मीटर पहले था, अब 10 मीटर कर दिया जाए, तब कितना क्षेत्रफल चलेगा और कितना ज्यादा क्षेत्रफल चलेगा, इसके बारे में बताना है। तो आइए पहले हम उस स्थान का क्षेत्रफल निकालते हैं जहां पर रस्सी बढ़ गई है। तो लिखेंगे, दिया है, क्या देखिए रखा साथियों, इस बार r बराबर 10 मीटर है, तो थीटा का मान तो 90 डिग्री ही रहेगा। लिखेंगे, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ पर चलो 3 1 4 हम लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात घबराइएगा, ये सवाल एकदम सही जाएगा आपका। आर का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री, नीचे हो जाएगा 360 डिग्री। 9 1 कम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, नीचे बचेगा 4। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हटा सकता हो और यहां से गुणे में 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हो जाएगा ये 314 और ये नीचे का 4। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए 4 1 कम 4 और यहाँ पर 4 सते 28, 3 बचा है ना, 4 सते 28, वहां 3 हो जाएगा 34, उससे आगे तो यहाँ 4 से मैं अलग भाग कर लेता हूँ, तो 314 इसको भाग कर लेता हूँ, 4 सते 28, 3 बचेगा 34, फिर 4 8 32, कितना 4 8 32, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो 78.5 आएगा, कितना आएगा तो लिखेंगे 78.5 मीटर स्क्वायर। अभी आप कहेंगे आंसर तो नहीं आया, हाँ तो भैया आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया ये भी मैं आपको बताता हूँ, घबराइएगा नहीं। देखिए हमने ये जो निकाला है, ये 5 मीटर जब दूरी था तब निकाल लिया, ये हमने इतना निकाला जब दूरी बढ़ा दिया, डोरी का लंबाई बढ़ा दिया गया, 10 मीटर कर दिया गया। सवाल पूछा था चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब पहले इतना चला गया था, अब इतना चला गया तो कितना ज्यादा उसने चर लिया, ये हमें निकालना है। तो मैं आपको इस यहाँ पर स्थान लेकर, आप जब भी अपनी कॉपी में करिएगा इसके नीचे इसको करिएगा, तो देखिए लिखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर
बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा कितना है आपका, ये आपका 78.5 माइनस 19.6, 19.6 लेकर चलते हैं। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, मैं पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक ही अंक ले रहा हूँ। सारा का सारा सवाल आपका सही जाएगा, बढ़ाइएगा नहीं। चलिए, इधर 5 में से 6 नहीं जाएगा, इधर 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, पॉइंट लगा लीजिए। इधर 7 है तो 17 में से 9 जाएगा तो साथ 8 बचेगा। कितना बचेगा, 17 में से जब 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 58.2 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आएगा। 2 सवाल पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 में, जो पहला सवाल था इसका, उसका आंसर 19.643 आया है। आपके बुक में 625 आ रहा है, वो भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पर जो दूसरा सवाल का आंसर 58.9 के बाद भी कुछ आ रहा होगा तो वो भी सही है और ये भी सही है। ये दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक जितनी इच्छा हो आप उतना ले सकते हैं। तो मैंने 1 अंक लिया तो 1 अंक वाला आंसर आएगा, आप 2 अंक लेंगे तो 2 अंक वाला आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये आसान प्रश्न है, ये प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा आसान है जो पिछली क्लास को एक बार देखें। तो जो पिछली क्लास को अच्छी तरीके से नहीं देखा है वो एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट उसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आइए मेरे ग्रेजुएशन टॉपर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, और मैं क्वेश्चन आपको टाइप करके दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। चित्र कुछ इस प्रकार इसका है। लिखा है एक वृत्ताकार ब्रूच को, ब्रूच मतलब गोलाकार को चांदी के तार से बनाया जाना है। मतलब इसको चांदी के तार से बनाना है जिसका व्यास 35 mm है। व्यास कितना देके रखा लिख लेंगे, व्यास बराबर 35 mm। तो जब व्यास 35 mm है तो रेडियस r का मान त्रिज्या कितना हो जाएगा, 35/2 mm। इस चीज को लिख लेंगे हम लोग पहले, अब आगे बढ़ेंगे। लिखा है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब व्यासों की संख्या कितनी है लिखेंगे, व्यासों की संख्या बराबर 5। आगे लिखा है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है, तो 2 चीज ज्ञात करना है। नंबर 1 जो आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कुल वंचित चांदी के तार के लंबाई ज्ञात करना है। दूसरा जो आपको ज्ञात करना है कि अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो हमें पता चलेगा और आसान तरीके से हम जान जाएंगे। दूसरा हमें ज्ञात करना है ब्रूच। अब जो ये है ब्रूच, तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है और बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा था कि एक चांदी का हमें ब्रूच बनाना है जिसके व्यास जो है वो 35 mm है और त्रिज्या 35/2 हो जाएगा। व्यासों की संख्या कितनी है, 5 है। 5 व्यास हमें चाहिए, तो 5 व्यास होंगे तो साथियों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और उसी के साथ साथ उसके त्रिज्यखंड कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो व्यासों की संख्या के साथ साथ हमें थीटा का मान निकालना है, मतलब कोण। तो थीटा बराबर पूरा का 360 डिग्री होगा और नीचे हमें 10 यहाँ पर त्रिज्यखंड मिलेंगे, तो 10 लगाएंगे, भाग करेंगे तो हमारा 36 डिग्री आएगा। मतलब थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 36 डिग्री रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जरूर समझ में आएगा। अब कुल वंचित चांदी की तार की लंबाई का सूत्र क्या लगाएंगे, तो कुल वंचित चांदी की तार मतलब कितना चांदी का तार लगेगा। तो सबसे पहले 5 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे
व्यास, ध्यान दीजिएगा 5 गुणे व्यास, क्या लिखा 5 गुणे व्यास की लंबाई प्लस वृत्त के प्रधि। याद रखिएगा, अगर हमें कुल चांदी का तार पता लगाना तो क्या पता लगाएंगे कि कितना व्यास हमें तार लगेगा और कितना कितना प्रधि है इस वृत्त का, तो हम ऑटोमेटिक पता लगा पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा 5 गुणे व्यास की लंबाई कितना है 35 mm है, प्लस वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। इस चीज को याद रखिएगा, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो आगे बढ़ेंगे, 35 को 5 से गुणा करेंगे 175 आएगा। कितना आएगा 175 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 गुणे हम यहाँ पर रखेंगे बाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 35/2। 7 एकम 7, 7 पच्चे 35 और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे 175 प्लस 22 और 5 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 22 पंचे 110, इसको जोड़ लेंगे 285। क्या 285 mm है, क्या है तो 285 mm अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी 285 mm। कैसे निकाला, सूत्र लगाया, 5 गुणे व्यास की लंबाई, 5 क्यों लिखा कि व्यासों की संख्या 5 है और एक व्यास की लंबाई हम रख देंगे 35 mm और वृत्त की परिधि कितना सूत्र होगा 2 पाई आर, और सारा डाटा रख के हमने हल किया, सवाल लग गया। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। इतना आसान सवाल, इतना छोटा सा सवाल। अब इसे में लिखा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डाटा तो मैं इसी से उपयोग करूंगा, व्यास आर और थीटा का मान में यही उपयोग करने वाला हूं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो होता क्या है, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर का मान 35/2 है, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार रखेंगे, तो 35/2 गुणे 35/2 गुणे 36 नीचे 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, ये 2 ग्रेहियम हो जाएगा। ओके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी 36 एकम 36, 36 धाम में। आगे बढ़ते हैं, 11 गुणे 5 नीचे 2 गुणे 10, कितना बचा 2 गुणे 10। ध्यान दीजिएगा ऊपर 35 भी बचा, 35 और नीचे 2 गुणे 10। तो हम कह सकते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आइए 11 को 35 से गुणा करूंगा तो 11 बच्चे 55 का 5 हासिल आया 5, 11 33 और 5 38 होगा, 385 नीचे 2 दूनी 4 और mm स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 9 में जो 2 सवाल थे दोनों समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको प्रयास करना है, लगातार प्रयास करते जाना है, कुछ नया नहीं है, बस यही नया चीज आपको बार बार प्रयास करना है। सवाल उसी तरीके से लग रहा है, सूत्र वही उपयोग हो रहा है, बस पूछने का वो तरीका बदल दे रहा है। तो आपको करना क्या है, एक्टिव माइंड से सोचना है और उससे आगे बढ़ा के लेकर जाना है। ये कैसा कर पाएंगे आप, जब आप रिवीजन करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार आप रिवीजन करते रहिए, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप ज्यादा चीजों को समझने के बाद भी आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन करते रहिए और फिर इसे आगे आप समझते रहेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं, मतलब 8 तीली वाली एक छतरी है, बराबर दूरी पर लगे हुए और दो सभी तीलियां बराबर लगी होती है, हम सभी को पता है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बांधते हैं, वे इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कह रहा है छतरी कुछ इस प्रकार से है, आप बना लीजिएगा, मैं ऐसे आपके एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूं। 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली,
6 तीली, 7 तीली और 8 तीली। दूरी आप लोग बराबर कर लीजिएगा और इन सभी को मिला दिया गया। ऐसे एक छतरी है, बना लीजिएगा आप। ओके, अब कह रहा है जो ये दो क्रमागत है, इसके बीच दो ताने हैं ना क्रमागत, इसके बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दिया क्या है, हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखेंगे दिया है, क्या देके रखा है, r बराबर 45 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान कितना निकालेंगे, तो थीटा बराबर पूरा का पूरा 360 डिग्री है। और यहां पर साथियों दूसरी बात ध्यान देना है आपको कि 8 ताने वाला है, तो 8 से भाग कर देंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा और 8 चौको 32, 4 बजेगा 40, 8 पंचे 40, तो थीटा का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, दो तानों के बीच, तो लिखेंगे अतः दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, अब ये त्रिज्य खंड का ही सूत्र लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है आपका 45 है, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान 45 डिग्री है, ये नीचे 36 हो जाएगा। घबराइए नहीं, सारे सवाल आपके सही जाएंगे, बस आपको। अब देखते हैं आगे हम, तो 22/7, 45 गुणे 45 गुणे 45 से कम 45, 45 रट्ठे होता है आपका 360, तो ये होगा 1/8। ओके, 1/8 हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे, तो 2 एक कम 2 एक कम, 2 चौको 8, तो ऊपर हम गुणा कर लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो 11 गुणे 45 गुणे 45 करने में, तो यहाँ पर 45 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। बचा हम 25 के पास हंस लाएगा 2, 5 चौको 20, 2 22, 4 पंचे 20 हंस लाएगा 2, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 10 और 2, यह आएगा 2025। कितना, 2025। नीचे 7 चौक 28 आएगा, 7 चौक 28। अब क्या करेंगे, 11 से फिर 2025 को गुणा करेंगे 11 से, 1 पचे 5, 1 2 9 2, 1 0 2, 1 2 9 2, फिर 5 2 0 2, जोड़ लीजिए 5 7 2 2 2, 22,275 लिखेंगे बराबर में 22,275। नीचे कितना है आपका 28, और ये हमारा सेंटीमीटर था, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है क्वेश्चन नंबर 10 को। कह रहा था कि 8 तीली वाली कोई छतरी है और अगर उसे सपाट वृत्त मानते हुए हम इसका दो क्रमागत तीली के बीच में क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दिया रहा, थीटा कैसे निकालेंगे, तो पूरा हो गया अगर वृत्त माना गया तो 360 डिग्री का, तीली कितनी है 8 है, तो 8 से कर देंगे भाग, 45 डिग्री आ गया। और हमने यहाँ पर त्रिज्यखंड का सूत्र उपयोग किया और अपना सवाल 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आके सामने आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा और इसमें आपसे कोई गलती नहीं होगी अगर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ता हूँ और ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक में देखिएगा। देखिए, किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी अनाच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आपने देखा होगा वाइपर जो सफा करता है शीशा वगैरह, तो दो शीशे पे वाइपर लगे हैं जो 25-25 सेंटीमीटर के हैं और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्या देके रखा है, सवाल नंबर 11 में क्या दिया है, लिखेंगे दिया है कि क्या देखिएगा, आर बराबर त्रिज्या है आपका 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर है, और थीटा का मान साथियों 115 डिग्री है।
कितना है 115 डिग्री है, और कह रहा है कितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, चूंकि यहां पर दो वाइपर है, कितने है तो लिखेंगे कार के दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। हमेशा त्रिज्यखंड का सूत्र कहीं नहीं तो साधारण रूप में त्रिज्यखंड का सूत्र उपयोग होता है। भैया दो कहां से आ गया, दो वाइपर है, एक वाइपर द्वारा इतना क्षेत्रफल सफा होगा तो दो वाइपर बाबा उसे 2 से गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा। तो हम इसको 2 से अलग रखेंगे, 2 को अलग रखेंगे। पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 ही रखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए तो समझ में आएगा भैया। आर का मान कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दूंगा। चलिए, थीटा का मान 115 डिग्री, नीचे कितना है 360 डिग्री। चलिए, 22/7 गुणे में 625 हो जाएगा, और 115 डिग्री नीचे 360 डिग्री। 115 से अगर हम 360 को भाग करेंगे तो होगा नहीं, तो करेंगे क्या, इसको हल करेंगे, डायरेक्टली काटने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 हो जाएगा। 5 9 7 35, एक 5 दूनी 10 यहाँ 72 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 2 यहाँ पे 22 आ गया, और गुणे 625 गुणे 23 नीचे 7 गुणे 72, इसको भी काटेंगे 2 से। 2 एक कम 2 एक कम, 2 3 6 और आपका 2 6 12, ये आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। 2 गुणे ब्रैकेट खोल रहा हूं, 11 गुणे 625 गुणे 23 नीचे 7 गुणे 36, फिर काटूंगा। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 8 16, तो आपके पास क्या बचा 11। तो 11 को से 23 को गुणा करूंगा तो 11 तो 33 का 3 हासिल आएगा आपका 3, 11 दूना 22, 3 होता है 25, 253 गुणे 625 नीचे कितना है आपका 18, कितना है 18 सते, तो 18 सते कितना होता है साथियों, 18 सते मेरे अनुसार 126 होता है। क्या होता है 126, तो ये हो जाएगा 126। तो मैं 253 से 625 को गुणा कर देता हूं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग। 625 को 253 से गुणा कर लीजिए, 3 बचे 15 का 5 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, छात्र का 18 हो जाएगा, गुणा करिए। 50 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल आएगा 1, 6 पंजे 30 1 31 हो जाएगा, फिर कट मारेंगे, 2 पंजे 10 के 0 हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, यहाँ 5 7 5 12 का 2 हासिल आएगा 1, 8 2 10 11 हासिल आएगा 1, और 5 2 7 1 8, 3 2 5 और 1, ये हो जाएगा 15,000। कितना है 1,25,000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1,58,125 नीचे कितना 126, और टोटल हमारा ये सेंटीमीटर में था तो ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा कैसे कुछ किया गया। बहुत लंबा कैलकुलेशन है, गुणा भाग आपको जरूर आना चाहिए। मैंने क्या क्या, कार के त्रिज्या लिख लिया, जो वाइपर है उसका 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना 115 डिग्री है, कार के दोनों वाइपरों द्वारा किए गए क्षेत्रफल कितना होंगे, साफ किए गए 2 क्यों लिखा, 2 वाइपर है, और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, सबकी वैल्यू रख के हम रिड्यूस करते गए, और लास्ट में हमने जब रिड्यूस नहीं हो रहा था तो गुणा करके हम डायरेक्ट ही लिख दिए। रिड्यूस का मतलब सरल करना, जब तक हल हो रहा है, जब तक कम हो रहा है उसे कम करते रहिए, जब कम नहीं हो पाए डायरेक्ट ही आप उसे गुणा करके लिख देंगे, आपका आंसर होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा और आपने ध्यान दिया होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो पिछले कई सवालों में यूज हो चुका है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, अब आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 12 का हल मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 अपने बुक में देखिएगा, लिखा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले, ध्यान दीजिएगा 80 डिग्री देके रखा है, मतलब एक किसका मान देके रखा है, थीटा का मान देके रखा है 80 डिग्री। क्या लिख लेंगे, दिया है। ओके, आगे कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब कि आर का मान 16.5 किलोमीटर देके रखा है, एक त्रिज्या देके रखा है। लाल रंग का प्रकाश फैलता है या फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। मतलब कि ऐसा क्षेत्रफल हमें बताइए जिससे कि इस त्रिज्या खंड के द्वारा, इस त्रिज्या के द्वारा और जो कोण के द्वारा जहाजों के द्वारा चेतावनी दी जा सकती है। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, ये हुई यूज करूंगा। लिखेंगे जहाजों द्वारा दी जा सकती क्षेत्र का क्षेत्रफल, सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहां पर पाई का मान हम लोग दशमलव वाला यूज करेंगे, ये हमारे पास एक ऑलरेडी दशमलव है तो हल करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे 3.14 गुणे आर का मान कितना है 16.2, स्क्वायर लगा मैं इसको 2 बार लिखूंगा 16.25, मतलब 16.5 है। थीटा का मान कितना है 80, चलिए नीचे 360 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे हल करने जा रहा हूं। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, और ध्यान दीजिएगा कि 4 दूनी 8, 4 में 36 90 आ जाएगा। ओके, 3.14 गुणे 16.5 गुणे 165 गुणे का 2, नीचे आएंगे 90, तो 3.14 गुणे 165 गुणे हम इसको गुणा करने जा रहे हैं। तो 5 दूनी 10 के जीरो का हासिला है 1, 6 दूनी 12 13 का 13 हासिल आएगा 1, और 2 एकम 2 1 3। पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसको हम गिनेंगे नहीं, केवल 33 को गिना जाएगा। नीचे हो गया 90। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको गुणा करेंगे तीनों को और नीचे लोग 90 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 1 4 को 165 से कर दूंगा गुणा। 165 है क्या, हाँ 165 है आपके पास, मैं से गुणा करूंगा। 5 चौको 20 का हासिल आया 2, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, 5 तय 15 गुणे 6 चौको 24 के 4 हासिल आएगा 2, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। कट लगाएंगे, 1 चौको 4, 1 एकम 1 और 1 3 3, यहाँ 0 7 4 11 हासिल आएगा 1, 8 5 13 4 17 18 का हासिल आएगा 1, 8 2 10 11 का हासिल आएगा 1, 3 1 4 1 5, और यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगा, मैं यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगाऊंगा तो आएगा आपका 518.10। फिर हमें किसे गुणा करना है, 33.0 से गुणा करना है। तो हमें किसे करेंगे, 33.0 से गुणा करेंगे। पहले 0 से पूरा 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 0 0, 3 एकम 3,
तीनों 24 के 4 हाथ से लगाएगा 2, 3 एक कम 3, 2 5, 3 पच्चे 15, फिर 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 3, 4, 5, 5 और 1 हो जाएगा 0, 0, 3, 7, 5, 4, 9, 10 के 0 हो जाएगा 1, 5 1 6 1 7 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पे कितने अंक पे पॉइंट लगेगा? 3 अंक पे पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी जाती है पॉइंट के बाद केवल संख्या को लिखा जाता है, तो यह जाएगा साथियों 17,097.3। नीचे आपका कितना है साथियों? 90। अब पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ साथियों कि 17,097.3 नीचे हो जाएगा 900। अब मैं क्या करूंगा? 900 से इसको भाग दे दूंगा, 900 से इसको भाग दे दूंगा यहाँ पे, तो 900 से हमें देना होगा भाग, कितना है? 0,973। ये 900 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा? 2 बार में जाएगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? 1 बार में ले जाऊंगा 900 को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा 0, और यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 उतार लीजिए 7। अब 900 का पढ़ाना पढ़िए कि 8,097 में से ज्यादा ना हो, तो 9 8 72 होता है, 9 8 72 मतलब कितना? 7200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 7200। ध्यान होगा, 9 8 7200, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 2 जाएगा, 8 बचेगा, ये कट जाएगा, 7 उतर गया, 3 उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे? 9 9 81, 9 9 8100 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 87 30 हो गया, फिर 9 बार में जाएगा, 9 9 8100, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, ये कट जाएगा, 630 है, पॉइंट लगाएंगे 0। अब ये 6300 है, तो 9 का पढ़ाना पड़े कि 63 से ज्यादा ना हो, तो 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 7 63 होता है। कितना होता है? 9 7 63, 9 7 63, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में होगा, बहुत ही आसान है। ये जितना आप मैंने किया है ये सब आपका रफ कार्य है, जो मैंने गुणा और भाग किया है ये सब रफ कार्य है। सवाल आपका मेन इतना ही है, फेयर कॉपी में आपको इतना ही लगाना है, बोर्ड एग्जाम में भी इतना ही लगाना है, लेकिन अगर आपको गुणा भाग करना है तो आप रफ कार्य जरूर लिखकर करेंगे। रफ कार्य बोर्ड पेपर में कैसे करना है, तो रफ कार्य जरूर लिखेंगे, और लास्ट में करने के बाद छोटा सा कट जरूर लगाएंगे अपनी कॉपी में, तभी बोर्ड एग्जाम में मैथ का सवाल आपका सही जाएगा। और हमेशा जो रफ कार्य किया जाता है वो बाएं पेज पर किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीके से। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, क्वेश्चन नंबर 13 एक गोल मेज पोस्ट के ऊपर है। मतलब आपने आपके घर में देखा होगा मेज के ऊपर जो गोल वाला मेज होता है, तो शादी में आपने देखा होगा एक डिजाइन बना हुआ कपड़ा डाला जाता है, उसी के ऊपर एक सवाल है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं। मैंने थोड़ा आकृति थोड़ा गड़बड़ा बनाई है, आप पेन और पेंसिल का उपयोग करके सही माप बनाइएगा, सब 6 बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा कितनी त्रिज्या? r बराबर 28 सेंटीमीटर है। थीटा का मान कैसे निकालेंगे? पूरा का पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से कर देंगे भाग, आएगा 60 डिग्री, और थीटा का मान 60 डिग्री। आगे देखते हैं, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। हमें लागत ज्ञात करना है, लेकिन लागत ज्ञात करने से पहले हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो हम अच्छी तरीके से पता लगा पाएंगे कितना रुपया लगेगा। तो लिखेंगे डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? डिजाइनों का क्षेत्रफल। कितने डिजाइन है? 1 2 3 4 5 6। लिखेंगे
इस प्रकार 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, यहाँ पे 6 लिखेंगे। और चूंकि यहां पर साथियों लगेगा लघु वृत्तखंड का सूत्र, तो लग जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र लगेगा। अब इसको मैं यहां से हल करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 6 पाई का मान कितना लेंगे, पाई का मान 22/7, ओके 22/7। आर कितना 28, 28 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 28 का स्क्वायर है। थीटा 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, 1/2, 28 को 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 36 हो जाएगा। 6 लिखेंगे, कितना है 22 गुणे 4 गुणे 28, नीचे हो जाएगा 6 माइनस यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 14 दूना 28, ये हो जाएगा 14 गुणे 28। और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। चलिए 6 इसको भी काटेंगे, तो हम काटेंगे साथियों किससे, चलिए 2 दूनी 4, 2 ताई 6, ये हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 28, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, तो 7 गुणे 28। और अंडर रूट 3 का मान यहाँ पर रखेंगे 1.7, जो कि आपके सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, 6 2 से गुणा करेंगे 22 को 44 आएगा, गुणे 28 नीचे है 3 माइनस 7 और 28 का गुणा करेंगे तो 7 8 56 के 6 हासिल आएगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19 पॉइंट गुणा लगेगा और 1.7। अब क्या करेंगे साथियों, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले 44 को 28 से गुणा करेंगे, तो 800 को 32 का तो हासिल आएगा 3, 800 को 32 और 3 हो जाएगा साथियों 35, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यहाँ पे 2 8 5 13 का 3 हासिल आएगा 1, 8 3 11 1 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका हो जाएगा 12 32, कितना हो जाएगा 12 और 32, 12 32 अपान, और नीचे 3 है तो हम 3 से भाग भी कर लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। 3 से भाग कर लीजिए, 3 चौको 12 कट जाएगा, 3 उतारिए, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा 2, अब 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ जाएगा, ओके। 3 छंग 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएगा 0, फिर वही संख्या बार बार बढ़ती जाएगी, तो हम इतना ही ले लेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट भाग करने पर, यह हो जाएगा 410.6 माइनस 197 को भी आप गुणा कर लीजिए 197 1.7 से, तो 7 छंग 42 का 2 हासिल आएगा 4, 9 सते 63 और 4 आएगा आपका 67 का 7 हासिल आएगा 6, 7 एकम 7 और 6 13 हो जाएगा, गुणे 6 एकम 6, 1 9 या 9, 1 एकम 1, इसको जोड़ लेंगे, 2 7 6 13 का 3 हासिल आएगा 1, 9 3 12 का 2 हासिल आएगा 9 3 12, और इसमें का हासिल आएगा 13 का 3 हासिल आएगा 1, और यहाँ पे 3, 1 अंक पे पॉइंट लगा, यहाँ पर हम 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 333.2, ये अपना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए, अब घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा लीजिए, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 10 बनाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर साथियों कितना बचा 0, फिर यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0, ये आपका अंदर बचा। फिर हम क्या करेंगे, 6 से अंदर गुणा करेंगे, 6 चौको 24 के 4 हासिल आएगा 2, 7 छंग 42, 42 और 2 कितना होगा 46,
ना 44 44, 7 छंग 42, 2 44 4 हाथ लगाएगा 4, और 7 छंग 42 और 4 46 हो जाएगा। और एक अंक पे पॉइंट लगा तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे। हमारा सेंटीमीटर था, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में होगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, हर सवाल में वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हम लोग पिछली कई सवाल में यूज कर चुके हैं। बस आपको करना क्या है, बार बार प्रयास करना है सवाल को समझने का, और बार बार प्रयास करना है सवाल को लगाने का। बस आप रिवीजन करते रहिए, सवाल आपको आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो, या अभी तक हम लोग 13 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखते हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ऑब्जेक्टिव सवाल है। एक नंबर का सवाल है, लेकिन सतर्कता के साथ ध्यान देंगे तभी आपका एक नंबर भी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रिज्या आर, त्रिज्या क्या मान के आर देके रखा है, वाले वृत्त के द्वारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका डिग्री कितना हो, p डिग्री हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ज्ञात कर रहे हो, कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले जब इस प्रकार का कोई कंडीशन आ जाए तो आपको वो पता करना है जो आपका आंसर नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिए, हमने अभी तक जो फार्मूला पढ़ा है, इस प्रकार का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। इस प्रकार का 14 आपका कि निम्नलिखित में सही उत्तर की चुनाव कीजिए, जिसमें साथियों स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर देके रखा है, और थीटा बराबर साथियों p डिग्री देके रखा है। तो त्रिज्याखंड का सूत्र का होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, जिसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 720 लिखा है लेकिन गुणे में 2 लिखा है। जब 2 से इसको काटेंगे तो 360 आएगा। तो इसका विकल्प कौन सही होगा? आपका आंसर होगा साथियों विकल्प 3, ये आपका सही होगा। बगल मतलब कि विकल्प सी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और पिछले पार्ट को देखकर पूरा एक्सरसाइज तैयार कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।